हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 7 में हमने देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि रजिस्टर्स को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला अरेंजमेंट था हमारा इन सीरीज अरेंजमेंट एंड सेकेंड हमारा अरेंजमेंट था इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर इन पैरेलल अरेंजमेंट। इसके पहले वाले पार्ट में हमने इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझा था और वहाँ पर कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर क्लियर की थी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी वहाँ पे हमने सॉर्ट आउट किया था। तो इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी हमारा होता है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होता है उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कैसे डेराइव होता है और कहाँ से आया है उसको भी यहाँ पर हम जानने वाले हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है या फिर उससे जितने भी पहले के वीडियो उनको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को पहले ज़रूर देखें। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप हेडिंग डाल दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर्स। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है इसकी। हालांकि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन को जाना था। व्हेन रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर्स आर connected in between two common point, then arrangement is said to be said to be in parallel combination. Parallel arrangement is said to be in parallel combination. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमको दिए गए हैं दो रजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस है R1 एंड सेकेंड हमको दिया गया है R2। पिछले लेक्चर में हमने चीज़ जाना था, अगर इनको हमने एंड बाय एंड कनेक्ट कर दिया, ये एंड बाय एंड कनेक्ट कर दिया है तो ये हमारा हो गया था कैसा, सीरीज में। बट जब हम इनको ये हमने लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, मान लीजिए हमने बोलिया ए है, ये हमारा बी है, ये सी है और डी है। हमने ए और सी को एक के ऊपर एक रख दिया, समझ रहे हैं, ए और सी को हमने एक के ऊपर एक रख दिया, मतलब ए पॉइंट सी पॉइंट हो गया कॉमन एंड बी एंड डी पॉइंट हो गया कॉमन, बी एंड डी पॉइंट हो गया कॉमन। अब यहां पर इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ हमारे पास। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें रजिस्टर्स R1 एंड R2 या फिर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हों इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट। पहला कॉमन पॉइंट ये हो गया, सेकंड कॉमन पॉइंट ये हो गया। अगर हम बोल दें कई सारे रेजिस्टेंस हमको दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमारे पास है R1, R2, R3, R4। हमने बोला इनको आप क्या करिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट लेंगे, इनके बीच में चारों को अरेंज कर देंगे, ठीक है। ये तीसरा ले लिए हैं और ये आपने चौथा ले लिया है। ये आप ए मान लीजिए, बी हो गया, यहाँ पर हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। Such kind of
अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टेंसेज और रजिस्टर्स इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इरेज करते हैं इसको। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम कंबाइंड रेजिस्टेंस की। किसकी? कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द individual resistance connected in parallel combination। ठीक, यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारा होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, और ये मान लें हमारे पास नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/r1 rn, मतलब ये लास्ट वाला है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। ध्यान से देखिए, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है हमारी रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी कनेक्टेड इन पैरेलल combination is equal to the sum of reciprocals of individual resistance connected in circuit, in parallel combination। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंपल सा मतलब है, जो हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस है R, कंबाइंड रेजिस्टेंस है हमारा R, ठीक है, और किस चीज़ का? ऑफ रेजिस्टेंसेस कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेस हमारे कंबाइंड हैं, उनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। देखिए ध्यान से, R1 का रेसिप्रोकल ये हो गया, ठीक है, R2 का रेसिप्रोकल ये हो गया, और लास्ट का हमारा Rn का रेसिप्रोकल ये हो गया। उन सब के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स का जो सम होता है, ठीक है, वही होता है इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस। समझ लीजिए एक बात ध्यान से, अगर आपको फार्मूला पता है तो उससे डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और डेफिनेशन पता है तो उससे आप फार्मूला भी बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ओके, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद डेरिवेशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, इफ टू रेजिस्टेंसेस हैविंग रेजिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, फार्मूला क्या था आपका, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्योंकि यहाँ पर दो ही दिए गए हैं तो यहाँ पर हम R2 तक कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बहुत सारा रेजिस्टेंस दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और डायरेक्ट 1/Rn, मतलब लास्ट वाला जो भी था। ठीक है, ध्यान से देखिए, वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। तो R1 कोई भी मान लीजिए, चाहे 4 ohm चाहे 2 ohm, ठीक है, तो हम 2 रख देते हैं, प्लस 1/4। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1/R इज इक्वल टू, ये 4 है ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2 + 1, ठीक है, तो 1/R
R इजिकल टू आ गया हमारा 3/4। तो R कितना आ जाएगा हमारा, ये हमको देगा R इजिकल टू पलट लेंगे 4/3 इजिकल टू हमारा आ जाएगा 1.1333 ओम। ठीक है, ये हो गया हमारा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो हायर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में भी जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस था उससे भी बड़ी वैल्यू हमारी निकल के आंसर में आती थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, नोट में डालिए इसको आप। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, combined resistance are always lower than the lowest resistance, या फिर इसको आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, कुछ भी लिख लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये हो गया। इसको मिटा दे रहे हैं, नोट में डालिए उसको। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, इफ फोर रजिस्टर्स having equal resistance are connected in parallel combination, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्टिंग combined resistance 16 ohm, resulting combined resistance 16 ohm. Find resistance of individual resistors, individual resistor। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, आपको R की वैल्यू दी गई है। R की वैल्यू कितनी है आपकी, 16 ओम है। ठीक है, एंड जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R3 इजिकल टू R4। अगर सारे इक्वल है तो हमको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ आपको पता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का, वो होता है 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn, मतलब जहाँ तक भी हो आपका, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। वैल्यूज आपको दी गई है, R की वैल्यू आपको दी गई है 16 ओम, तो यहाँ पे रख देते हैं 1/16 इजिकल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/X प्लस 1/X प्लस 1/X प्लस 1/X। कन्फर्म, ध्यान से देखिए यहाँ पर 1/16 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 4/X। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू, x इधर 16 इधर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है,
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो हो जाएगा हमारा 64 ओम। आंसर हमारा क्या है 64 ओम। समझ गए इस बात को? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम कि हम कैसे इस फार्मूले को कैसे डेराइव कर सकते हैं। इस फार्मूले को कैसे डेराइव करेंगे, कैसे आया है, ठीक है। तो इसको चलिए, ये है हमारा सर्किट डायग्राम जिसमें दो रेजिस्टेंस को लेकर पहले फार्मूला डेराइव किया जाएगा और उसी से हम नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम फार्मूला डेराइव कर ले। क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेते हैं, एक एक पॉइंट है, ठीक है। बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इट इज फाउंड दैट across each point and resistance, ठीक है, potential difference is same, potential difference is same। मतलब क्या है, यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर भी V था, यहाँ पर देखा गया यहाँ पर भी V था, और यहाँ पर तो V हमने लिया है, ठीक है। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V हमारा देखा गया, और अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, मतलब सभी के अक्रॉस देखा गया, इस और इस एंड के अक्रॉस वहाँ पर भी क्या था, V था। ये था हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, बट इलेक्ट्रिक करंट गेट डिवाइडेड। यहाँ पर I अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी और यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वेरिएट कर गई, मीन्स बट यहाँ पर क्या है, बट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड इनटू variable amount flowing through each resistance। हर रेजिस्टेंस से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो वेरिएट कर गई, मतलब डिवाइड हो गई। यहाँ पर I अमाउंट थी और वहाँ पर डिवाइड हो गई, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बोल दें, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द amount of electric current flowing across individual resistance, ठीक है। amount of total electric current is numerically इक्वल टू द, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर सम कर दीजिए, सम ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी I हमने लिया है, ठीक है, I वो किसके इक्वल थी, वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो I1 लिए हैं वो प्लस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो I2 लिए हैं उसके इक्वल देखी गई। ये बाय एक्सपेरिमेंटली है, बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखा गया और इसको हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, समझ, इसको हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। उस फार्मूले को हम ऊपर लिख ले रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। फ्रॉम ओम्स लॉ,
फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस पॉइंट A to B and across चलिए हमने मान लिया सपोज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R, ठीक है, देन फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR और ये हमको देगा I इज इक्वल टू V बाई R। इस इक्वेशन को हम बोल दिए हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेम एज, ठीक है, करंट अक्रॉस R1 एंड R2 क्या हो जाएगा, वो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन, एंड I2 इज इक्वल टू V बाई R2, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। क्या कर दें, by putting values of electric current from equation second, third and fourth, देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन है हमारी, I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे V बाई आर, I की वैल्यू हमारी हो गई V बाई आर, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी V बाई R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V बाई R2, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर V बाई R हो गया और यहाँ पर क्या हम V बाई 1 को ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये V से V कट गया और क्या आ गया हमारा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये हमारा आ गया फाइनल रेजिस्टेंस या फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल अरेंजमेंट। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास n रेजिस्टेंसेस लगे हो, ठीक है, फॉर n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस, combined in parallel combination, क्या हो जाएगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई Rn, ठीक है। ये था आपका फार्मूला और कहाँ से आया है, इस सर्किट से आया है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जो आपका R1 के क्रॉस I1 करंट बह रही थी,
R2 के क्रॉस I2 करंट बह रही थी, ठीक है, और पूरे सर्किट में I करंट बह रहे थे। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने R मान लिया था, ठीक है। हर जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है, पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है हर जगह, हर पॉइंट पे, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कंबाइंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस या फिर पूरे सर्किट में कहीं पर भी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर करंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, क्योंकि ये देखा हमने कि जो टोटल करंट थी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो कर रही थी उसके न्यूमेरिकल सम के बराबर था। समझ रहे हैं? उस कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया और हमारे पास फाइनल फार्मूला आ गया 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn, ठीक है। ये था आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बेहतर समझ आई हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मस्त रहिए।